सिर पर निकले हुए सींग से लेकर पेट में पैदा होने वाले एक राक्षस तक, ये हैं इंसानी शरीर में विकसित हुई 5 अजीब चीजें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। नंबर 1, क्यूटेनियस हॉर्न। चाइना की सिचुआन प्रांत में रहने वाली 87 साल की लियान शी जेन ने अपने सिर पर एक खुजली वाला काला तिल होने की शिकायत अपने परिवार से की, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि ये सिर्फ एक साधारण तिल नहीं बल्कि कुछ और ही था। उनका ये तिल बड़ा होने लगा और देखते ही देखते अनामिका उंगली जितना बड़ा हो चला, जो कि नुकीला था, सख्त था और इसको छूने पर इन्हें दर्द हो रहा था। 2013 में लियान शी जेन का ये नुकीला तिल अकस्मात टूट गया और फिर इसकी जगह दूसरा तिल निकल आया। इस बार ये तिल बहुत तेजी से बड़ा हुआ और सिर्फ 6 महीने में ही इस महिला के सिर पर 5 इंच लंबे सींग की तरह दिखने लगा, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि ये ठीक वैसे ही बना है जैसे कि हमारे नाखून बने होते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन शी जेन का परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नंबर 2, एलिफेंटाइसिस। मच्छरों के कारण इंसानों में अनेकों तरह की बीमारियां फैलती है। मच्छर एक इंसान की बीमारी से किसी दूसरे इंसान को संक्रमित कर सकते हैं और जानवरों की बीमारियां भी इंसानी शरीर में पहुंचा देते हैं। मच्छरों की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है एलिफेंटाइसिस, जिसे हिंदी में फील पांव या हाथी पांव भी कहा जाता है। इसकी वजह से रोगी के पैर असामान्य रूप से विकसित होने लगते हैं और हाथी पांव के जैसे दिखने लगते हैं। एलिफेंटाइसिस के रोगी के शरीर में बचपन से ये संक्रमण आरंभ हो जाता है। पैरों के अलावा मर्दों में गुप्तांगों का बड़ा होना भी देखा गया है। कुछ मामलों में तो मर्दों के अंडकोश एक फुटबॉल जितने बड़े विकसित होते देखे गए हैं। जान लीजिए, मुख्य तौर पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों और अफ्रीका के कुछ इलाकों में यह बीमारी पनपती हुई पाई जाती है। नंबर 3, हाइपरट्रिकोसिस। ये वेयरवुल्फ सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर पर बेहद अत्यधिक मात्रा में बाल विकसित होने लगते हैं। वेयरवुल्फ सिंड्रोम प्राकृतिक रूप से जन्मजात भी हो सकता है और जन्म के बाद भी। यहाँ जन्मजात से मतलब है ऐसे व्यक्ति जिनको ये बीमारी अपने माता पिता से मिली हो, यानी जेनेटिक म्यूटेशन, और कुछ मामलों में जेनेटिकली ना होकर किसी ड्रग का साइड इफेक्ट, कैंसर जैसे रोग व ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी किसी व्यक्ति के पूरे शरीर पर बाल विकसित हो सकते हैं। हालांकि ये बीमारी बेहद कम लोगों को अपना शिकार बनाती है, लेकिन एक आनुवंशिक बीमारी होने के कारण इसके शिकार व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियां भी इससे जूझती हैं। बता दें कि इतिहास में वेयरवुल्फ सिंड्रोम के रोगियों को श्रापित मानकर मार दिया जाता था। नंबर 4, टेराटोमा। पुर्तगाल में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को एक महिला के अवशेष मिले, जो कि तकरीबन 1600 साल पुराने थे। इन अवशेषों की बारीकी से जांच करने पर उन्होंने पाया कि इस महिला की कोख में एक ओवेरियन ट्यूमर पल रहा था। इसके बाद सामने आया कि इस ट्यूमर में 4 दांत भी निकल आए थे, जो कि इस महिला की मौत की वजह बने। शोधकर्ताओं की माने तो इस महिला ने ट्यूमर के दांतों को अपनी कोख में महसूस किया। वो दर्द से कहराती रही और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। मौजूदा समय में इसे टेराटोमा ट्यूमर का सबसे पुराना केस माना जाता है। इसके अलावा आज तक अनेकों टेराटोमा ट्यूमर के मामले सामने आए हैं। टेराटोमा ट्यूमर में दांतों के साथ ही बाल और मसल्स भी विकसित होते पाए गए हैं। नंबर 5, ट्रीमैन सिंड्रोम। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के शरीर पर कहीं भी काफी सख्त मस्से निकलने लगते हैं, जिनका आकार बड़ा होता चला जाता है। खास तौर पर हाथों और पैरों में इसका प्रभाव देखा गया है। ये मस्से बड़े होते हुए लकड़ी की तरह सख्त होते चले जाते हैं और पेड़ों के तनों की तरह दिखने व विकसित होने लगते हैं। इसी वजह से इस बीमारी को ट्रीमैन सिंड्रोम कहा जाता है। बांग्लादेश का अबुल बजंदर भी दुनिया की इस अति दुर्लभ बीमारी का शिकार रहा।
2017 में उनके हाथों और पैरों से कम 16 बार किए गए ऑपरेशनों में 5 किलोग्राम मस्से निकाले गए। लेकिन इस बीमारी से जुड़ी एक दुखद बात यह भी है कि कई बार काटे जाने के बाद भी पेड़ों की शाखाओं की तरह ही ये मस्से फिर से विकसित होने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने